इस जंगल में बहुत ही ज्यादा तेज तूफान आया था। चिड़िया और उसकी बेटी दोनों घर में अकेली थी। वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तूफान इतना ज्यादा तेज था कि उनका घर भी उड़ जाता है। बेटा, तुम घबराओ मत, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर मदद मांगते हैं। अब बारिश भी बहुत ज्यादा तेज शुरू हो गई थी। उन्हें किसी परिंदे के घोंसले की तलाश थी ताकि वो बारिश रुकने तक वहां पर रुक सके। पहले तो सोनू दरवाजा खटखटाने से पहले घबराती है और फिर दरवाजा खटखटा देती है। कौन है जिसे इतनी बारिश में भी घर चैन नहीं है और फिर रहा है? बहन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। तूफान आने की वजह से मेरा घर टूट गया है। क्या आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रख सकती हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। पता नहीं कौन हो तुम और कहाँ से आई हो और यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई हो। वो बातें सुनाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। सोनू बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो वहाँ से चली जाती है। सोनू को एक और घर नजर आता है और वो बाहर खड़ी होकर आवाज़ें देना शुरू कर देती है। क्या कोई इस घर में है जो हमारी मदद कर सकता है? हम बहुत मुसीबत में हैं। तभी वहाँ से बाहर एक कबूतर आता है। कौन हो तुम चिड़िया? इतनी बारिश में तुम बाहर क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? या तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या मैं आपके घर में थोड़ी देर ठहर सकती हूँ? चिड़िया, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। मुझे क्या पता तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। तुम यहाँ से जा सकती हो। वो दोनों यहाँ से भी दुखी होकर चली जाती है। क्या कोई इस घर में है जो हमारी मदद कर सके? तभी अंदर से एक कौवा आता है। कौन हो तुम और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया है। मैं पहले भी बहुत परिंदों के पास गई हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे अपने घर नहीं आने दिया। क्या आप मुझे अपने घर रख सकते हैं? बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। चिड़िया, तुम परेशान मत हो। तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। सोनू और उसकी बेटी अब बहुत ज़्यादा खुश थी। अब बारिश भी रुक गई थी। कालू उनसे कहता है कि चिड़िया, अब बारिश रुक गई है। तुम्हें यहाँ आए हुए भी काफ़ी देर हो गई है। तुम्हें भूख लग गई होगी। तुम कहीं जाना मत, तुम्हारे लिए मैं दाना लेकर आता हूँ। तभी वो वहाँ से चला जाता है। वो चील के पास पहुँच जाता है। बताओ कालू, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो आपको खुशखबरी देने आया हूँ। आपके लिए दो शिकार तैयार हैं। पीछे खड़ा लाल तोता उनकी सब बातें सुन रहा था। वो छुपता छुपाता वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया, मैं तुम्हें जरूरी बात बताने आया हूँ। तुम्हारी जान खतरे में है। तुम जल्दी से मेरे साथ यहाँ से चलो। तोते, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूँ? मैं तुम्हें इस बात का भी सबूत दे दूंगा, लेकिन तुम अब के लिए मेरे साथ यहाँ से चलो। फिर लाल तोता उसे दूर से आते हुए कालू और चील दिखाता है। वो जैसे ही करीब आती हैं, वो वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों जब घर पहुँचती हैं तो घर पर कुछ भी नहीं था। चील को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू की ही पिटाई कर देती है।